चलो आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बाद किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप के बारे में। किस चीज़ का? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, यानी कूलाम का जो नियम है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई दो चार्ज ले लेते हैं, एक Q1 और एक Q2 चार्ज ले लेते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज है। जब चार्ज दोनों सेम हो तो क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे को। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये क्या है कि ये Q1 जो है इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इधर आ जाओ, मैंने क्या बताया कि Q1 जो है Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक, और Q2 जो है Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बात समझ आ रही? मैंने क्या बताया कि जब ये फोर्स इस पर लगाएगा तो ये कौन सा बन जाएगा? F12, ठीक, और ये इस पर अगर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा हो जाएगा? F21 हो जाएगा। बात समझ आ रही? मतलब कि जो पहला जो आवेश है, पहले आवेश पर कौन सा फोर्स यानी कौन सा आवेश बल लगा रहा है? दूसरा, तो 1 2। दूसरे पर कौन सा लगा रहा है? पहला वाला 2 1। अगर डिस्टेंस हम जो है इन दोनों की, अगर टोटल डिस्टेंस अगर r मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितना है? r है। कितना है? r है। तो इसको हम एक फॉर्म में और बदल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि Q1 से बीच की इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? R1 माइनस R2, ठीक, और अगर इसकी बात की जाए ये कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले कूलाम का नियम लगाएंगे। क्या चीज़? कूलाम का नियम। कब? जब मान लो चाहे इस डायरेक्शन की फोर्स की बात कर लें, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन, क्योंकि सदिश में क्या होता है? सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि यानी जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो, वही तो होता है। तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गया और इसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, यानी परिमाण। अब देखो करेंगे क्या इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। कौन सा? F12 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? F12। फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², यही होता है। एक चीज़ और ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं कि R² इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 का स्क्वायर, यानी तीनों की वैल्यू इक्वल ही होगी इस फार्मूले के हिसाब से। बात समझ आ रही कि नहीं? मैंने क्या बताया कि अगर Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस अगर R1 माइनस R2 ले लेंगे और इसका लेंगे, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो R2 माइनस R1, और टोटल वैसे कितनी है? R, तो तीनों की जो वैल्यू 1 2 3 तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वलेंट आएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले F12 फाइंड कर लेंगे। किसके द्वारा? Q1 पर Q2 के द्वारा लगा गया बल। तो इतना सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा? R2 कैप। यूनिट वेक्टर याद है क्लास 11th में, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, ठीक। तो अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे, ठीक है, किस चीज़ की? R12 कैप की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? बताओ। इसको मैं कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर हमें यहाँ पर ये भी बताना हो कि R21 अगर हमें लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? R21 अपॉन R, यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, एरो का सिंबल, ठीक। अब देखिए ध्यान से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 इंटू Q2 अपॉन R², और R यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? R12 कैप। इसकी वैल्यू यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहाँ पर? बताओ इसका कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा R12 कैप अपॉन, इसको आप अगर और एक्सप्लेन करना है तो आप लगा सकते हो। क्या इसको हम लिख सकते हैं, या ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे रहने दो इसको, ठीक है। अगर डिस्टेंस हमें इतना ही लिखा हुआ है तो उसको इतना ही रहने दो। कितना हो जाएगा ये?
R12 का स्क्वायर, सॉरी एक ही डिजिट है तो स्क्वायर नहीं होगा, उसको उतना ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे कि अगर इसके सॉल्व करना हो, क्या करना हो, सॉल्व करना हो, ठीक है। कैसे, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैंने बताया था कि तीनों की डिस्टेंस लगभग सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R12 अपॉन R लिख सकते हैं कि नहीं इसको, ये इसकी भी डिस्टेंस उतनी है, इसकी भी डिस्टेंस उतनी है और इसकी भी डिस्टेंस उतनी ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, R³ हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, वेक्टर R12, हाँ या ना। अगर ये तो कंडीशन होगी जब Q1 पर Q2 को द्वारा लगाया गया फोर्स है तब वो इतना आ रहा है, और अगर हम डायरेक्टली बात करें कि अगर Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स वो कितना होगा, तो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे उसको, कितना, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 R³, और यहाँ पे कितना हो जाएगा R21, हाँ या ना। अब देखो क्या है कि दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, किस में है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, R12 इज इक्वल टू माइनस R21, क्यों, ये लिख सकते कि नहीं, क्योंकि फोर्स हमारा क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वैल्यू हमारी क्या लगभग सेम आ रही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या फॉलो करता है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 और Q2 इन दोनों पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को ये फॉलो करते हैं, किस चीज़ को, जो न्यूटन का, किसका, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का जो तीसरा नियम वो क्या है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी एक्शन रिएक्शन, ठीक है, उस नियम को ये फॉलो करता है। अगर इसको थोड़ा सा आपको और चेंज करके लगाना है तो आप यहाँ पर जो मैंने R लिखा है इसको आप कैसे लिख सकते हो, Q1 और किस पर पूछा गया है, F12 पर, तो ये इसको निकाल लेंगे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर करके लगा लोगे, वो भी तरीका है, अब ये भी तरीका है, ठीक है, चाहे दोनों को अलग अलग डिस्टेंस लेकर के कर लो या एक साथ इन्वॉल्व करा के लगा लो, दोनों तरीका है, यही मत समझना कि इंडिविजुअली खाली एक ही मेथड है इसका, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और ये भी तो आपको पता है कि जब कोई दो आवेश सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा कूलाम का सदिश नियम का कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है, ये न्यूटन का जो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया, उस नियम को फॉलो करता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। इसमें होता क्या है कि यदि किसी भी निकाय में, ठीक है, क्या बताया मैंने, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, यानी जो चार्ज वो आपके एक से ज़्यादा हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं कि किसी उस अनेक आवेश में या जो ज़्यादा जो चार्जेस रहते हैं उस चार्जेस में हम क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक आवेश ले लेते हैं, यानी चार्ज ले लेते हैं, और उस चार्ज पर, ठीक, उस चार्ज पर सभी आवेश के द्वारा लगाया गया बल वो हम क्या करते हैं, टोटल उसको हम ऐड कर लेते हैं, किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, बात समझ आ रही। तो ये ग्राफ जो बना लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 और सब कहाँ कितने चार्जेस हम ले लेते हैं, Qn तक, कितने चार्जेस ले लिए, Qn। हमें बताना क्या है कि Qn पर टोटल जो फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कितना होगा, ठीक। तो Q1 पर अगर Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है तो वो F12 होगा, Q1 पर जो तीसरा जो चार्ज है, थर्ड चार्ज जो है उसके द्वारा कितना, कौन सा फोर्स लग रहा है, F13, ठीक। मान लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो चार्ज है वो Qn है, लास्ट चार्जेस हमारा कितना है, Qn। तो Qn के द्वारा जो Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, Fn है, F1n बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इन दोनों के बीच का जो स्थिति वेक्टर है, अगर हम बात करेंगे कि Q1 पर और Q2 के बीच का जो स्थिति वेक्टर है वो R12 होगा, क्योंकि 1 क्या है, ये इसका, 2 दूसरे आवेश का है, नंबरिंग ध्यान रखिएगा,
ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, देखिए आवेश Q2 के कारण, ठीक है, क्या चीज, आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या होता है, जो आपका प्रतिकर्षण बल होता है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। बस ना रे, मैंने क्या कहा कि Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं F12 हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0। कितने चार्ज, कौन कौन से चार्जेस की बात हो रही है, Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच की, R1 है स्थिति वेक्टर, तो R1 का स्क्वायर और यहाँ से R12 कैप हो जाएगा, ठीक। हमने क्या बताया कि Q1 चार्जेस पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना है, F12 है, और R12 क्या है, Q1 और Q2 के बीच का स्थिति वेक्टर। बस ना रे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जब फाइंड किया तो वो कितना है, ये आया। अब क्या करेंगे, Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, कहने का मतलब जैसे Q2 के द्वारा इतना हो गया तो Q3 ये है रहा आपका, Q3 के वजह से Q1 पर जो फोर्स लगेगा कितना, 1/3, तो लिखेंगे 1/3, फार्मूला वही लगेगा 1/4πε0। कौन कौन से चार्ज की बात हो रही है, Q1 और Q3, तो Q1 इंटू Q3, इन दोनों के बीच का जो स्थिति वेक्टर है वो कितना है, R13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू R13 वेक्टर, ठीक। अब अगली नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि अगर जो लास्ट चार्जेस है यानी Qn जो चार्जेस है उसके द्वारा इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, F1, ठीक है। लिखेंगे आवेश Qn के कारण, Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि Q2 के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, Q3 के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, और Qn के द्वारा जो इस पर Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। तो इस कंडीशन में तीनों फोर्स को हम ऐड कर लेंगे, बस इतना इसमें करना रहता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको रफ कर दें। देखो हम बात कर रहे थे कि Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल, यानी कितना हो जाएगा, ये F1n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F1n हो जाएगा। फार्मूला पता है कूलाम का नियम का क्या होता है, 1/4πε0। कौन कौन से आवेश की बात हो रही थी, कौन कौन से आवेश की बात हो रही थी, Qn और Q, यानी इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू Qn, और डिस्टेंस कितना था उन दोनों के बीच में, R1n का स्क्वायर इंटू R, कितना हो जाएगा बोलिए, R1, और ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। बस ना रही, अब हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी फोर्सेस लगे हैं उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें बताना है कि Q1 पर परिणामी बल बताना, किस पर, Q1 पर परिणामी बल, यानी Q1 जो चार्ज था उस पर टोटल चार्ज कितना, टोटल फोर्स कितना है, Q1 पर परिणामी वैद्युत बल, ठीक है। हमें क्या बताना है कि Q1 पर टोटल जो फोर्सेस था वो कितना था, ठीक। तो लिखे यहाँ पर F1 इज इक्वल टू F12 F3 डॉट 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 Fn तक, ठीक। तीनों की वैल्यू हमने सब बता ही दिया था, ठीक। तीनों पर सबकी वैल्यू हमने बता ही दिया था आपको। अब वैल्यू पुट कर लो, तो 1 2 की वैल्यू यहाँ से देखो कितना आया था, यहाँ से देखो जब हमने Q2 के कारण Q1 पर जब लगाया था तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया था, ये आया था, कितना था, 1/4πε0, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से क्या बचा था बताइए, R12 वेक्टर प्लस दूसरा देखिए यहाँ से कितना आया था कि Q3 के वजह से या Q3 के कारण Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, वो था 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q3 अपॉन
r13 का स्क्वायर इंटू r13 वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था आपका, प्लस करते चले जाओ, डॉट डॉट डॉट, आपका लास्ट पॉइंट था f1n। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए आया था, कितना है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q1 रहेगा सॉरी यहाँ पर, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसका r1n का स्क्वायर फिर r1n, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि पूरे जो भी मैंने जितना भी फोर्सेस यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर देखिए इस पूरे फंक्शन में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ ये कॉमन आ रहा है सब में, तो इसको आप कॉमन ले लो, ठीक है। इधर वाला रफ करा दें क्या है, ये नोट कर लिया था, चलो इधर वाला हम रफ कर दें फिर आगे हम सॉल्व करें। ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या वहाँ पर q1 इंटू q2 अपॉन r12 का स्क्वायर और r12 वेक्टर फॉर्म में। अगला क्या बचेगा यहाँ पर q1 इंटू q3 r13 का स्क्वायर और यहाँ से r13, और लास्ट में क्या बचेगा q1 इंटू qn अपॉन क्या बचेगा बताइए r1n का स्क्वायर इंटू r1n, ठीक है। ये लाना था, यही बताना था आपको, क्या बताना था बताइए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो F1 इज इक्वल टू ये हमारा इतना आएगा, नोट करिए इसको जल्दी से। देखो चलो अगला पॉइंट आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी भाषा में इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये होता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसी आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी अगर कोई आवेश है, आवेश अगर है तो वो कोई ना कोई चार्ज तो होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो जब भी वो अगर चार्ज है तो उसका कोई ना कोई एक एरिया भी तो होगा, क्यों, अगर कोई भी आवेश है हमारा, कोई भी चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया भी तो होगा, और उस एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन कब, जब सेम चार्जेस हो तभी तो ना। यानी अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों ओर का कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई दूसरा चार्जेस आ जाता है, कैसा सेम चार्जेस, ठीक है, तो वो क्या करेगा उस पर एक ताकत लगाएगा कि नहीं लगाएगा। जैसे यहाँ पर देखो कि Q हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, Q कैसा है एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ ये अपना एक क्षेत्र बना रखा है, ठीक है। और उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्जेस आता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं Q0, क्या चीज़ Q0, ये भी कैसा हमारा है प्लस है, और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश हिंदी भाषा में बोलते हैं, ठीक। तो जैसे इस Q यानी मान लो इसका कुछ एरिया ऐसे होगा, कुछ भी मान लो कि यानी अगर इसके क्षेत्र के अंतर्दिश कोई भी अगर दूसरा चार्जेस आएगा, यानी इस Q जो हमारा जो आवेश, इस आवेश के समुदाय के चारों तरफ कोई दूसरा चार्जेस आ जाएगा, तो ये क्या करेगा उस पर एक उसी के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। कौन, जो ऑलरेडी हमारा जो पहले से जो फोर्स है, बस समझा रहे कि नहीं। Q हमारा एक पॉजिटिव चार्ज, जो हम एक टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं छोटा सा Q0, वो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या आकर्षित करेंगे, क्या प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। तो जब प्रतिकर्षित करेंगे तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा या नहीं, तो जो भी फोर्स लगेगा तो उसी के डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा जिधर पर वो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, बस ना रहे। तो इसी को कहते हैं क्या विद्युत क्षेत्र। अब कंडीशन 2 है इसमें, अगर आवेश हमारा पॉजिटिव है तब क्या होगा, जो टेस्ट चार्ज हमारा अगर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, किधर आएगा या दूर जाएगा, दूर जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है ना। और अगर यहाँ पर कोई भी दूसरा चार्जेस अगर हम माइनस कर दें, यहाँ पर क्या करें माइनस कर दें, तो वो कहीं पर हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो चाहे इधर किसी भी साइड मान लेते हैं उसको, ठीक है, कि इधर किसी भी साइड अगर हमारा दूसरा चार्जेस अगर माइनस है तो वो क्या करेगा इधर खींच लेगा अपनी तरफ। और अगर यहाँ पर चार्ज हमारा प्लस है, क्या है प्लस में है, ठीक है, प्लस में है, तो क्या करेगा उसको, क्या करेगा अपने जो उसके सेंटर है उससे वो उसको दूर दूसरी डायरेक्शन में भेजेगी या उसी की दिशा में उसको पुश करता चला जाएगा, ठीक है। तो 2 कंडीशन है इसमें, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में।
कब? जब आपका चार्ज जो है, दोनों चार्ज, जो टेस्ट चार्ज वो भी पॉजिटिव हो, ठीक, और दूसरा जो टेस्ट चार्ज वो भी निगेटिव हो तब, ठीक है, बात सुना रही कि नहीं? जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर एक फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। जब टेस्ट चार्ज आपका मान लेते कोई निगेटिव है या कोई दूसरा माइनस चार्ज है, कोई भी आवेश के समुदाय के चारों तरफ कोई दूसरा निगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो आकर्षित करने लगता है आकर्षण बल के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जल्दी से छोटा सा देख लो। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसी फार्मूले से आप बना सकते हो। चलिए ठीक है, ये आपका जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वाला जो टॉपिक है ये आपको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बस